हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। आप लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर देखा था कि एक मेल गैमेट है वो तो एग सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट की फॉर्मेशन करवाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनती है। देन दूसरा मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स की और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करवाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म्स बोलते हैं। जो एंडोस्पर्म्स होती है वो ट्रिपल फ्यूजन से मिलके बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, 3n, यानी एक मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई, तो कंडीशन 3n होगी। बात करते हैं एंडोस्पर्म्स की। तो एंडोस्पर्म्स के अंदर हमने देखा था कि जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स होती है उसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। जो सेल्स होती हैं वो माइटोटिक डिवीज़न के अंडरगो जाती है, उनके अंदर रिपीटेड माइटोसिस होती रहती है, जिससे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, इस तरीके से टिश्यू इज कॉल्ड एंडोस्पर्म, कि वो क्या होता है, अबंडेंट फूड प्रेजेंट होता है जो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब बात आती है टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। 3 टाइप की एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर डिवीज़न के बेस पे, सेल के डिवीज़न के बेस पे। फर्स्ट है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। इसके अंदर क्या होता है, जो फ्री न्यूक्लियर सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है उसकी फ्रीली डिवाइड करता है, जिससे क्या होता है, पहले 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं, 2 से 4, इस तरीके से 1000 ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होते हैं। तो उसके बाद क्या होती है, जब लास्ट में जो चीज़ आती है कि इसके अंदर बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और कुछ ही सेल फॉर्म्ड हो पाती है। एग्जाम्पल है कोकोनट। जो वाइट कर्नल होता है वो क्या होता है, आपका सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो आपका 1000 ऑफ न्यूक्लियाई होती है उसको हम कोकोनट वाटर बोलते हैं, जहाँ न्यूक्लियाई फ्रीली डिवाइड करती है। देन बात आती है सेलुलर एंडोस्पर्म की। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी उसके अंदर डिवीज़न होगी, सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, इस तरीके से 1 से 2, 2 से 4 सेल, और कम्प्लीटली बहुत सारी सेल्स हैं, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल पिट्यूनिया या धतूरा। देन बात आती है हेलोबियल एंडोस्पर्म्स की। हेलोबियल एंडोस्पर्म्स में क्या होता है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स है उसके अंदर क्या होता है, अनइक्वल डिवीज़न हो जाती है, पहले सेल वॉल, उसके बाद क्या होता है कि कुछ सेल के अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन होती है, लेकिन हाफ के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होती है, जैसे वाइल्ड स्पीसीज़ हो गई। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जाइगोट है वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवा रहा है। उसके बाद बात आती है एम्ब्रियो की, कि यानी जो आपका एक जाइगोट था वो क्या करवा रहा था, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन। जाइगोट है, जाइगोट कंडीशन प्लोइडी कैसी है, 2n, उसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी, उसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस होने से क्या है, 2n 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, इसको हम बोल देंगे प्रो एम्ब्रियो। फर्दर माइटोसिस की डिवीज़न होगी, उसके बाद क्या होंगी, फर्दर ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा, इस तरीके से हम उसको क्या बोल देंगे, एम्ब्रियो को ग्लोबुलर शेप की एम्ब्रियो बनेगी। उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो फॉर्म्ड होगी, उसके बाद फर्दर डिवीज़न होगा और क्या बन जाएगी, एक कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगी, जिसके अंदर कोटिलीडन्स प्रेजेंट होंगे, प्लूम्यूल प्रेजेंट होंगे। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम एम्ब्रियो जर्नी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले किसके बारे में, डाइकोट के बारे में, जो हमारी मैच्योर एम्ब्रियो बन के आई है। इसके अंदर क्या होता है, एक्सिस प्रेजेंट होती है, जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। इस एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को एपिकोटाइल बोला जाता है, नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर 2 लीडन्स यानी कोट प्रेजेंट होती है, जिसको हम कोटिलीडन्स बोलते हैं। ये बेसिकली एम्ब्रियो की लीव्स होती हैं। उसके बाद जहाँ से ये दोनों कोटिलीडन सेपरेट होते हैं उस पोर्शन को प्लूम्यूल बोला जाता है। नीचे वाले पोर्शन में रेडिकल प्रेजेंट होती है और रेडिकल के ऊपर रूट कैप प्रेजेंट होती है, क्योंकि रेडिकल है फर्दर मॉडिफाई होती है रूट के अंदर। ये है एक नॉर्मल डाइकोट एम्ब्रियो का एग्जाम्पल। देन बात करते हैं हम किसके बारे में, मोनोकोट एम्ब्रियो के बारे में। मोनोकोट एम्ब्रियो से थोड़ी डिफरेंट होती है, लाइक ग्रासीज के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी सेम एक्सिस प्रेजेंट होता है, जिसे हम सूट एपेक्स, स्टेम टिप या एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। अपर वाली एक्सिस को एपिकोटाइल बोला जाता है, बिलो एम्ब्रियोनल एक्सिस हाइपोकोटाइल। इसके अंदर कोटिलीडन की जगह स्क्यूटुलम प्रेजेंट होता है। मोनोकोट की बात कर रहे हैं हम, कोटिलीडन को स्क्यूटुलम बोला जाता है। देन नीचे रेडिकल प्रेजेंट होता है, रेडिकल के ऊपर रूट कैप प्रेजेंट होती है। इन दोनों को एनक्लोज करके रखता है कोलोराइजा।
ठीक है। उधर क्या होता है, एक बड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम एपीब्लास्ट बोलते हैं। एपीब्लास्ट से जस्ट ऊपर वाले पोर्शन को कोलियोप्टाइल बोला जाता है। तो ये है आपका मोनोकोट कोट डाइकोट के अंदर डिफरेंस। ये है मोनोकोट एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। थैंक यू।